एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो दैट कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद आई हूँ, एक्टिव हुई हूँ, बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड कंटेंट क्रिएशन जर्नी एंड ऑल्सो कि नायका के साथ आप कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हो एज अ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर। ऑल्सो गाइज, दिस इज़ शनाया, दिस प्रीशियस डॉटर। तो ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगी वीडियो में, तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। इज़ अबाउट द कोलैबोरेशन एंड एवरीथिंग कि मुझे एज अ नैनो क्रिएटर, लाइक मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है। अगर आप देखो तो मेरे सिर्फ 3900 समथिंग अभी फॉलोअर्स हो गए, बट जो मुझे कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं, लाइक मैं नायका की कोर एम्बेसडर प्रोग्राम में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वो कैसे हो, और अगर आप लोगों को भी करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में पता चलेगी। ऑल्सो मैं आपको मेरे स्टार्टिंग ऑफ कोलैबोरेशन की जर्नी भी शेयर करूँगी इसी वीडियो में। गाइस कि मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद आई हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब मुझे मतलब मोटिवेशन ही नहीं आती है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे जल्दी सक्सेस मिलता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, बट आई वॉन्टेड टू बी एक्टिव ऑन माई यूट्यूब ऑल्सो, क्योंकि येस आई एम ब्लेस्ड विद 1600 सब्सक्राइबर्स, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ये 1600 सब्सक्राइबर्स को भी अर्न करने में। मैंने 2 से 3 साल अपने दिए हैं अपने यूट्यूब जर्नी में। सो येस आई एम हैप्पी, बट एज अ ग्रोथ मुझे इतना नहीं मिला है, लाइक बट आई वॉन्टेड टू गिव माई 100%, क्योंकि पहले मैं अपना 100% नहीं देती थी। पहले अपना फेस हाइड करती थी, बहुत सारे बोरिंग वीडियोस बनाती थी, बट अभी मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ है कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल बना सकती हूँ, व्लॉगिंग कर सकती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब मेरे पुराने वीडियोस भूल जाओ, आप मेरी पुरानी वीडियोस भूल जाओ, और मुझे अब स्टार्ट करना है अपना यूट्यूब चैनल विद अ वेरी न्यू बिगनिंग के साथ। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पहले जब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती थी तो मैं अपना फेस हाइड करती थी पर्सनल रीज़न से, बट जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने खुद मुझे मोटिवेट किया कि आप करो ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद है तो उसके बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया एज अ मेकअप गेम बाय सानी, क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने नीश के अकॉर्डिंग ही अपना प्रोफाइल का नेम डाला है। ऑल्सो आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ सारा मेकअप आर्टिस्ट का जो नेम है आईडी का, वो है द गेम ऑफ मेकअप। तो मैंने उनसे इंस्पायर्ड होके ही मैंने अपना जो प्रोफाइल नेम है वो किया है मेकअप गेम बाय सानी। ग्रोथ कैसे होने लगी, तो मैंने अपना एक वीडियो डाला था मेरा वेडिंग का, मेरा और मेरे भाई का। तो वो वीडियो जो था वो वायरल हो गया था। उसके अराउंड अभी जो व्यूज़ है उसके है 10.4 मिलियन व्यूज़, विच इज़ वेरी 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 ज़्यादा, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा। फॉलोअर्स थोड़े गेन हुए, लाइक मेरे थे 200-300 फॉलोअर्स, ऐसे कुछ थे मेरे फॉलोअर्स, तो उससे मेरे गेन हुए। और फिर अभी जो मेरे फॉलोअर्स रिसेंटली है वो है अराउंड 3900 समथिंग, मतलब 4000 होने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो मेरा कोलैबोरेशन कैसे हुआ और नायका के साथ कोलैबोरेशन कैसे हुआ, तो मैं आपको वो शेयर करूँगी। कंटेंट क्रिएशन को इतना सीरियस नहीं लेती थी, मैंने जस्ट ऐसी मतलब मेकअप ट्यूटोरियल्स डाल देती थी और ट्रांजिशन वीडियोस ज़्यादा डालती थी। फिर उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई और मैं 7 to 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद मुझे एक बार्टर कोलैबोरेशन आया और वो था फ्रॉम डॉट की। और जब मुझे वो पार्सल आया तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये मेरे नाम का पार्सल आया, बट मैंने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं। और इसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स थे, एक विटामिन सी का मॉइस्चराइज़र और विटामिन सी का सीरम। तो मैंने ये सोचा कि ये किसका प्रोडक्ट है। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे गाइडलाइंस आए कि ऐसे ऐसा आपको वीडियो बनाना है। मैं वो वाला वीडियो जो है मैं इधर ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग देख लो कि मैंने वो फर्स्ट वीडियो था कैसे बनाया था। तो मेरा फर्स्ट बार्टर कोलैबोरेशन था विद .n की, मतलब आप समझ रहे हो कि एक अच्छी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन मिला था। तो वो कैसे मिला था, तो जब मैं 7 to 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तो मुझे कुछ काम वाम नहीं दे रहे थे, सब लोग बोल रहे थे तू रेस्ट कर, तू रेस्ट कर, तू रेस्ट कर। तो फिर मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फोकस करने लगी, मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगी। उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे एजेंसीज़ वगैरह होती है, तो वो लोग के पास फॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो आपको फिल करना होता है। और फिर फिल करने के बाद
वो लोग आपको कोलैबोरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई, मतलब ट्राई करके देखते हैं ना, अगर हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैंने तो कभी किसी से एक्सपेक्टेशन की नहीं है कुछ भी। तो मैंने फॉर्म फिल किया, तो उसकी वजह से ये जो कोलैबोरेशन था ये आया था मुझे पिंक पैंथर एजेंसी से। मैं उनकी भी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो, आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद मुझे आया पेड कोलैबोरेशन। मेरा फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन था फ्रॉम डिनैरो मीडिया। तो वो था गार्नियर का यूवी सनस्क्रीन का। तो मैंने उस चीज़ को तो ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रोडक्ट मिल गया, मैं वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थी नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि प्लीज़ दो 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 दो। तो जब मैंने उनको एडिटिंग करके दिया तो उनको पसंद नहीं आई वो एडिटिंग। तो उन्होंने बोला कि आप रॉ वीडियो दो, हम आपको बना के देते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपका यूट्यूब आईडी भी है। तो मैंने बोला हाँ मेरा यूट्यूब आईडी भी है। तो बोले 1000 के ऊपर है ना सब्सक्राइबर्स। तो मैंने बोला हाँ 1000 के ऊपर ही है सब्सक्राइबर्स। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ये शॉर्ट्स जो है, ये जो वीडियो है वो आप अपने रील और यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड कर दो। तो मैंने वो अपलोड कर दिया। उसके बाद मुझे उन्होंने पेमेंट फॉर्म दिया, तो मैंने वो भी रैंडमली भर दिया कि हाँ ठीक है, कौन ही देगा यार मुझे पैसे। बट उसके बाद 50 to 60 डेज़ के बाद, मतलब मैं तो भूल भी गई थी कि मैंने ये पेमेंट फॉर्म भी भरा था और मैंने कोलैबोरेशन भी किया था पेड वो भी। और उसके बाद मुझे 2500 पैसे आए मेरे बैंक अकाउंट में। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये किसने भेजे भाई। और फिर तब पता चला कि मुझे इसके पैसे मिले हैं, रील और शॉर्ट्स के पैसे मिले हैं 1000 and 1500। तो आई वॉज सो हैप्पी ऑन दैट टाइम कि ये मतलब फर्स्ट पैसा मिला है एक, वो भी इतना गंदा वीडियो बनाने का। मैं वो वीडियो भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बाद मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा सा सीरियस लेने लगी और फिर मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे कोलैबोरेशंस मिले, बट ज़्यादातर मुझे बार्टर्स ही मिले। और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मतलब मुझे बार्टर भी मिल रहा है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ ठीक है भाई, मैं इतनी पॉपुलर भी नहीं हूँ तो भी मुझे बार्टर मिल रहा है। और लीस्ट टू लीस्ट फिर मैंने बाद में अपना ये सोचा कि मैं ना अपना एक बना लेती हूँ कि मेरे को अगर रील देना है तो मैं 1000 रुपीज़ तो लूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं 1500 लूँगी या तो 2000 लूँगी फॉर द रील। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया। और फिर मुझे पर्पल से कोलैबोरेशंस आए बहुत सारे, NYB से आए, और भी बहुत सारे कोलैबोरेशंस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैंने वो सारी चीज़ें की और मैंने वो सारी चीज़ों को सीरियसली लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत सारे पेड कोलैबोरेशंस मिले, बट इतने ज़्यादा नहीं मिले। तो हाउसवाइफ हूँ तो ठीक है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट मैं उसको अगर एज अ प्रोफेशन समझूँ तो नहीं, मैं उसको प्रोफेशन नहीं समझूँगी। जॉब वगैरह अगर मैं करती और फिर जॉब स्किप करके मैं इसमें अपना टाइम देती तो यस, मैं ऐसा नहीं करती। और सेकंड ये था कि मुझे सबसे बड़ा बार्टर कोलैबोरेशन आया था, वो मालियो की तरफ से आया था। अराउंड 8000 के मेकअप प्रोडक्ट्स उन्होंने मुझे दिए थे। भाई मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि भाई 8000 का मेकअप प्रोडक्ट मिला है। उसमें सारी चीज़ें थी, आई शेडो पैलेट था, ब्लशर थे बहुत सारे, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं वो टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं 3rd या 4th डे पे थी, मतलब मैं बेड रेस्ट पे थी। और वो टाइम पे तब मुझे वो हैम्पर रिसीव्ड हुआ था, तब मुझे वो PR रिसीव हुआ था। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपको 1 वीक में ये वीडियो देना है। तो मैंने इतना मतलब बहुत ज़्यादा पेन में थी वो टाइम पे, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू डू इट। और मैं इतना ग्रेटफुल थी वो टाइम पे। तो मैंने कैसे कैसे करके मैंने उनको इंस्टाग्राम रील दिया, एंड आई वाज सो ब्लेस्ड। मतलब इतना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट्स आया मुझे। उसके बाद जब मैं अपने ससुराल आई, मैं ठीक हो गई थी, सब कुछ हो गई थी, आई वॉज प्रीटी फाइन एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद नायका का एफिलिएट, नायका कोर एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में मुझे पता चला, वो भी एक्सप्लोर करने के बाद। तो मैंने नायका के पेज में देखा कि इधर फॉर्म भरना है, तो मैंने क्या किया कि मैंने फॉर्म वो भर दिया।
उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एज अ नायका कोर एम्बेसडर प्रोग्राम, सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन से येस और नो। तो मैंने तो ऑब्वियसली बोला, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है नायका की तरफ से, तो ऑब्वियसली मैंने तो हाँ बोल दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दी कि इतने इतने बजे मीटिंग वगैरह है, तो आपको ज्वाइन करना है, तो यू कैन गेट एवरी डिटेल अबाउट दिस प्रोग्राम। और साथ ही साथ आपको 20,000 का हेम्पर भी मिलेगा एज ज्वाइनिंग दिस कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम। तो आई वॉज सो शॉक्ड कि 20,000 का प्रोडक्ट, वो भी नायका की तरफ से। तो मैंने ये चीज़ किसी को नहीं बताई, माय मम्मी, मैंने ये चीज़ किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे ऐसा था कि कभी मैं नहीं सेलेक्ट हुई, कभी मुझे प्रोडक्ट्स नहीं मिला, तो फिर मेरी लाल हो जाएगी, मेरा पचका हो जाएगा। और फिर मैंने ये चीज़ मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताई, क्योंकि फिर भाई इम्प्रेशन फिर क्या होगा, मतलब मैं खुशी के मारे बता दूंगी और उसके बाद अगर नहीं मिला तो मैं, क्योंकि अपने डेल्यूजन में ही थी कि अरे मैं सच्ची में सेलेक्ट हुई हूँ एज ए नायका कैंपस एम्बेसडर या नहीं, मतलब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मुझे 8 या 9 दिन के बाद मुझे वो हैम्पर मिला। एंड गाइस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रहेंगे। मैं वो रील भी यहाँ पे ऐड करती हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, तो आप लोग देख लो मुझे क्या क्या मिला था, या तो आप मेकअप गेम बाय सानी में जाके भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी वो रील का, तो आप देख सकते हो मुझे क्या क्या मिला था। एंड आई वॉज लाइक इतनी सारे प्रोडक्ट्स मिले भाई साहब, मैं इतना लक्की फील कर रही थी वो टाइम पे कि क्या बताऊँ। फिर ऐसा डिसाइड हुआ था कि हर मंथ आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नायका की तरफ से PR मिलेगा, एंड आपको 3 वीडियोस देनी है नायका को। और नायका का एक एप्लीकेशन है, वो लोग देते हैं हमें, तो उसमें हमको पासवर्ड वगैरह सब कुछ मिलता है। तो उसमें आपको क्वालिटी चेक करना पड़ता है अपने रील वगैरह का, फिर वो लोग अप्रूव करते हैं आपका रील, उसके बाद अपलोड कर सकते हो आप। तो सारी चीज़ें मतलब नायका की तरफ से मतलब नायका के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपकी रील वगैरह भी नायका के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके ही सारा वो स्क्रिप्ट वगैरह सारा वो कुछ सब वो लोग ही देते हैं। एंड 1 ईयर तक मुझे नायका की तरफ से PR मिलने वाला है। मतलब ऐसा है कि अगर मुझे महीने में अगर एक भी PR किसी और की तरफ से आए भी नहीं, तो भी मुझे नायका की तरफ से फॉर श्योर PR आने वाला है। और नवंबर चल रहा है अभी, नवंबर में भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से 3-4 तो PR आ ही चुके हैं। बट ये मंथ जो है नायका ने PR नहीं भेजा, नायका ने दिया है हमें कूपन। तो वो कूपन हम यूज़ कर सकते हैं नायका ऐप पे और कुछ भी ख़रीद सकते हैं उससे। सिर्फ हमें एक ही वीडियो बनाना है, वो भी नायका पिंक सेल के ऊपर, जो कि मैंने आज शूट कर लिया है और आज ही मैं अपलोड करने वाली हूँ सारी चीज़ें। और आई डोंट नो कि नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है नायका। फिर रिसेंटली ही नवंबर में ही नायका का एक इवेंट था मुंबई में, अभी नायका लैंड हुआ था दिल्ली में। तो जो भी मेरे फेलो मेंबर्स थे नायका कोर एम्बेसडर प्रोग्राम से, तो उन लोगों को फ्री टिकट्स मिली थी नायका की तरफ से नायका लैंड की, और हैम्पर्स भी मिले थे। तो अभी नायका KC कॉलेज में एक इवेंट हुआ था, छोटा सा इवेंट था किरण फेस्ट करके, तो वहाँ पे भी हम गए थे और वहाँ पे भी मुझे 7,000 का हैम्पर मिला था। विच मतलब वो हैम्पर का पे इमेजेस मैं यहाँ पे डालती हूँ, वीडियोस यहाँ पे डालती हूँ, तो आप लोग देख लो कि मुझे क्या मिला था। और सिर्फ 1 घंटा बस, मतलब सिर्फ एक रील बना के देनी थी और मतलब फ़ोटोज़ वगैरह करने थे। और मैं इसलिए भी वो इवेंट पे गई थी क्योंकि मुझे फ्रेंड्स बनाने थे, मुझे थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना है, क्योंकि मैं बहुत काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट हूँ, घर पे ही रहती हूँ सिर्फ, तो मुझे फ्रेंड्स भी बनाने थे। तो इसलिए भी मैं उस इवेंट पे गई थी। मैं बहुत सोच समझ के गई थी, इवन दो मैं शनाया को भी लेके गई थी, क्योंकि मेरे को पता है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। तो मेरे को जहाँ पे भी जाना है मेरे को उसको लेके ही जाना है। तो मैंने ये डिसाइड करके रखा है कि मैं कहीं पे भी जाऊँगी मैं उसको लेके ही जाऊँगी। और सेकेंड चीज़ ये है कि आप लोग भी वो फॉर्म भर के
ये ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म का लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दो, तो मैं आपको फॉर्म का लिंक भी दे दूँगी और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और यस गाइस, दिस वाज इट माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर मेरे लिए कितना लक्की होगा, कितना लक्की नहीं होगा, बट ये साल जो था ये मेरी शनाया का साल था और ये बहुत ही ज़्यादा लक्की था और मुझे बहुत सारे फ्रीबीज मिले हैं इस साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड, क्योंकि मैंने 2 साल 3 साल अपना यूट्यूब पे दिया, बट यूट्यूब की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला आज तक के। बट एज एन इंस्टाग्रामर मुझे इंस्टाग्राम से बहुत सारी चीज़ें मिली है, तो आई एम प्रिटी मच हैप्पी के और सेटिस्फाइड कि मैंने ये शुरुआत की और मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली। आप लोग जाके मेरा पेज भी देख सकते हो कि मेरे को कितने सारे PRs मिले गाइस। आई एम जस्ट सो हैप्पी। ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ सजेशन गाइज कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ 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 गाइज मोटिवेट करो कि तू कर तू कर तू कर, तू व्लॉगिंग स्टार्ट कर, क्योंकि मेरे को अब यूट्यूब पे भी एक्टिव होना है, क्योंकि मैं अब घर में रह के ना थोड़ी बोर हो चुकी हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू डू सम मस्ती एंड मैं अपनी जो शनाया है उसकी चाइल्डहुड जर्नी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ डे में मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मुझे मोटिवेट करो कि प्लीज़ बहन तू यूट्यूब व्लॉगिंग स्टार्ट कर, प्रैंक स्टार्ट कर। शनाया आ जाओ अभी फ्रेम में, बिकॉज वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। बहुत सारी बकबक हो गई है, तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये क्या कर रही है? कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में बात करेंगे, मैं उन सब का रिप्लाई दूंगी जिनको कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करनी है। एंड मुझे अपना दोस्त मानो, और अगर मैं यूट्यूब पे हम चैट नहीं कर सकते तो हम इंस्टाग्राम पे तो चैट कर ही सकते हैं। तो आप लोग को अगर कुछ भी आइडिया लेना है, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप लोग को मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेकअप गेम बाय सानी, उस पर मैसेज करो। तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें, सारे फॉर्म्स दे दूँगी। जाओ स्टार्ट करो और अर्न करो और बाटर करो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है ना, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो मुझे प्लीज़ कमेंट में मोटिवेट करो गाइस। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज मेकअप गेम बाय सानी। बाय बाय।